सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा विषय था माता का अंचल, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और बार बार मैंने कहा कि जिस विषय पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे प्राचीन समय में बच्चों का जीवन कैसा होता था, कैसे माता पिता उनको समय देते थे, क्या उनके खेलने की सामग्री से लेकर बाकी जो जीवन शैली थी और वर्तमान समय में हमारी जो जीवन शैली है बच्चों की खास करके, उसमें कितना बदलाव आ गया है, या हम अभिभावकों की भी बात कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से कहा था कि अभिभावक हमारे क्या है, उनकी एकमात्र इच्छा ये होती है कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो हर स्थिति या परिस्थिति में वो पूरा करना चाहते हैं। उनके अपनी कोई सपने या इच्छाएं नहीं होती। उनके सबसे बड़े सपने, उनकी सबसे बड़ी इच्छा आप लोग ही होते हो। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि पिता कैसे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डाल पे झूलने तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब क्या होता है कि कभी कभी लेखक जो हैं पिताजी के साथ कुश्ती करते थे। कुश्ती मैंने मैदान वाली कुश्ती नहीं, कोई मुकाबला नहीं, खेलने वाली कुश्ती, खेल खेल में कुश्ती करते थे। और उस समय पिता क्या करते थे, जानबूझकर उनसे हार जाते थे। और लेखक चूंकि बच्चे थे, उनको लगता था क्या कि उन्होंने पिता को हरा दिया। यहाँ पे जो प्रसंग मैंने भी आप लोगों से थोड़ी देर पहले कहा, चरितार्थ हो गया वो कथन। क्या कहा था कि माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही सब कुछ करते हैं। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। यानी यहाँ रचनाकार अपने बचपन के जीवन के बारे में बता रहा। क्या होता था, उसके बाद खेलने के बाद पिता कहते थे कि चलो अब खट्टा मीठा चुम्मा दो, तो बाएं तरफ में जो था वो खट्टा और दाहिने तरफ के गाल पर क्या था, मीठा चुम्मा था। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उन्हें लगता था कि पिताजी रोने लगे और उनके रोने को देखकर वो क्या होते थे, खुश हो जाते थे। ये बाल मनोविज्ञान है, यानी बचपन की जो मानसिकता होती है बच्चों की, उसके बारे में यहाँ पे रचनाकार बता रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। मैंने नीचे बैठकर जहाँ खाने की व्यवस्था की जाती तो वहाँ बैठकर वो लोग खाना खाने बैठते थे। वह अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस माने दूध और भात सानकर, माने दोनों को मिलाकर उसमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, माने जब उनका पेट भर जाता था और खाने की इच्छा नहीं होती थी, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। मैया माने माँ, इसीलिए देखिए इसका शीर्षक भी है माता का अंचल। देखिए माँ की भूमिका क्या होती है। आप जैसे ही कहते होगे ना अपनी माँ से कि माँ आज खाने की इच्छा नहीं है, माँ क्या कहती है, ठीक है बेटा मत खाओ, कोई बात नहीं, नहीं बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। किसी न किसी तरह से उन्होंने विनय कर मना कर आपको वो थोड़ा बहुत आपको जरूर खिलाएंगे। तो इसलिए माँ का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा होता है इस संसार में। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। अब वो पिताजी को ताने दे रही हैं, अपने पति से कह रही कि आपने थोड़ा थोड़ा सा निवाला उसके मुंह में डाला, कौर जिसको कहते हैं हम लोग, उसको खाकर ही लगता है कि मैंने बहुत खा लिया है। नहीं, कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहती है कि आप खिलाने आपको नहीं आता है बच्चों को, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, माने जब तक पूरी तरह से मुंह भर नहीं जाए तब तक उनके मुंह में उतना अनाज या खाने का जो सामग्री वो देना चाहिए। अब देखिए माँ कैसे खिलाती है, मनाती है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कौर माने निवाला जो मैंने बताया, और ठौर माने ठिकाना। माने जब बड़े बड़े कौर खाओगे तब क्या होगा, जल्दी बड़े हो जाओगे, ताकतवर बनोगे,
तभी जाकर तुम्हें समाज में तुम्हारा स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि निर्बल निरीह जो कमजोर होते हैं उनका दमन सभी करते हैं, उनका शोषण करने की मानसिकता सबकी होती है। इसलिए माँ यहाँ पे बच्चे को प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि अपने आप को समाज के हर स्थितियों से, हर परिस्थितियों से सशक्त रूप में सामना करने के लिए तैयार कर लो। देखिए मैं खिलाती हूं, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। बोलते मर्दुए यानी मर्द जाती है कि लोग नहीं जानते हैं कि बच्चों को खिलाने की प्रक्रिया क्या होती है, तरीका क्या होता है। और महतारी के हाथ से खाना खाने पर बच्चों का भी पेट भरता है। महतारी माने माँ के हाथ से जब बच्चे खाना खाते हैं तब उनका पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर, यानी निवाला जो है बनाकर क्या करती है, अपने बच्चे को खिलाती है। और नहीं तो क्या करती है, जैसे बालमन तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ये प्रक्रियाओं से नहीं जाएंगे तो बच्चा तो खाएगा नहीं। बोले अगर नहीं खाओगे तो यह जो है क्या होगा, उड़ जाएंगे, मानी ये अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब जैसे इस तरह की कोई बातें जब होंगी तो बच्चे को क्या लगेगा, नहीं मैं ही खा लूँगा। फिर क्या करता है, वो जल्द से जल्द उसे खाने की कोशिश करता है। पर हम इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही उन्हें नहीं मिलता था। माने रचनाकार यहाँ कह रहे हैं कि मैं उन्हें कोई भी मौका देना नहीं चाहता था कि मेरे बदले कोई और खा ले। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लकड़ी का घोड़ा जो बना होता है बच्चों को खेलने के लिए, उस पर बैठकर क्या करते थे, वो खेलने लग जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, माने ये अंजलि जो होता है इसको कहते हैं चुल्लू, इसमें लेकर तेल क्या करती है, बच्चे के सर पे पूरी अच्छी तरह से लगा देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर में तेल बोत कर, माने तेल अच्छी तरह से लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में भी काजल की बिंदी लगा देती थी, ताकि पहले की मान्यता था कि बच्चों को नज़र लग जाती है तो लोग क्या करते थे, काजल का टीका लगा दिया करते थे। गुत्ती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में से सकते बाहर आते थे। और इन प्रक्रियाओं से जब लेखक गुजरते थे तो रोने लगते थे, और जब रोने लगते थे तो क्या होता था, पिता उनको गोद में लेकर फिर बाहर खेलने के लिए चल पड़ते थे। अब यहाँ पे देखिए एक पिता के साथ बच्चों का समय कितना ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। आज की स्थितियों में ये सभी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आज अभिभावक क्या होते हैं, इतना समय नहीं दे पाते अपने बच्चों को, लेकिन इसके लिए भी क्या है, किसके लिए, मैंने आप लोगों को बार बार बताया, आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको अच्छी तरह से पूरा कर सके। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाले, बाट माने राह, जो होने वाले माने देखने वाले, माने लेखक के जो बचपन के मित्र थे वो बाहर उनका इंतजार करते थे कि कब वो निकलेंगे, फिर उनके साथ वो खेलना कूदना शुरू करेंगे। एक झुंड मिल जाता था, हम मन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे। और क्या होता था, जो वो रो रहे थे अब तक रोना बंद कर देते हैं और अपनी मंडली के साथ खेलने के लिए चल पड़ते थे। अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे, तरह तरह के खेल खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनता था। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज, चंदोआ तानकर, चंदोआ मतलब छोटा सामियाना, टेंट जिसको कहते हैं हम लोग, जो तिरपाल या कपड़े वगैरह का लेके जो बनाया जाता है। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी जिसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तुक पर पूड़ी की कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाती थी। माने ये जो भी पत्थर धूलकण से लेकर या जो भी अनुपयोगी जो वस्तुएं जो फेंक दिया जाता था, जिसका उपयोग नहीं किया जाता, उसको लेकर ही विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों का नाम दे देते थे।
ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार होते थे। हम ही लोग माने जो उनकी मंडली थी, जो उनके मित्रगण थे, जो दोस्त थे, और हम ही लोग दुकानदार भी बनते थे। देखिए खेलने का तरीका। आज क्या होता है, इसी को लेकर हम लोग क्या कहते हैं, इसकी एक पढ़ाई शुरू हो गई है, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो कहते हैं, वाणिज्य विभाग। वहाँ पे क्या होता है, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, एक सेलर होता है, एक परचेजर होता है, एक विक्रय कर रहा है और एक खरीद रहा है, और प्रोडक्शन की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मित्र में ही ये लोग खरीद बिक्री शुरू करते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदे बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों की छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी थी जिससे वो पूजा करते थे, पानी के घी, धूल के पिसान। अब यहाँ देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पानी का प्रयोग किसके रूप में करते थे, घी के रूप में, धूल का पिसान के रूप में, यानी आटा या जो भी कह लीजिए, और बालू को चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते थे, और बालू को क्या प्रयोग करते थे, चीनी के रूप में। और जौनार माने क्या होता है, जहाँ भोज या दावत देते थे, लोगों को निमंत्रण देते थे, हम ही लोग जौनार करते थे और हम ही लोग जौनार को परोसते भी थे। माने दोनों प्रक्रियाएं यहाँ इन्हीं मंडली के द्वारा की जाती थी। जब पंगत बैठ जाती, यानी एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में जब लोग खाने के लिए बैठ जाते थे, तब बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। देखिए पिता की भूमिका यहाँ पर, माने पिता भी यहाँ पे बालकों की तरह बालक बन गए हैं एकदम, और बच्चों से अपने प्रश्न पूछते थे, फिर कब होगा, फिर दावत कब मिलेगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।